अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा न्यूटन्स के जो 3 कानून हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कानून, जो पहला लॉ है वो ये है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कॉइन को किसी भी टेबल पर रख देता हूँ तो वो वहां पर रखा रहेगा। कब तक? जब तक मैं उस पर फोर्स लगा के उसको वहां से हटाना। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ न्यूटन के दूसरे कानून की। दूसरा कानून ये है कि whenever we apply a force on a body, it produce acceleration in its own direction, which is directly proportional to the applied force। मतलब ये है कि अगर मैं कभी किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ तो क्या होता है, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो एक्सेलरेशन उस ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता हूँ। और मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाता हूं उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होती है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसकी एक डेरिवेशन है F = ma। मेरे पास ये बॉडी है, मैंने इस तरफ से इस बॉडी पर फोर्स लगाई। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी इस डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, नहीं ऐसा। अच्छा, एक बात बोल रहे हैं कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आएगा मेरे पास इज इक्वल्स टू, और एक कांस्टेंट है मेरे पास के। इससे पहले काम कर लेते हैं। हमें बात पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब जो बॉडी है, बॉडी का मास भी जो है एक अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी है उसका मास ज्यादा है तो उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और मेरे पास एक बॉडी, इसका मास कम है तो उसको एक्सेलरेट कराने के लिए मुझे फोर्स जो लगानी है वो कम दरकार होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वजन जो है वो ज्यादा है, मास जो है वो ज्यादा है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? कम। और अगर वजन जो है कम है, मास कम है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन जो होगी वो ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है F/m। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमें पता है इज इक्वल्स टू आता है और एक कांस्टेंट आता है k। यहाँ पर कांस्टेंट जो है मेरे पास k मौजूद है F/m। इस k की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1, तो हो गया F = 1 F/m। F1 सा F अपॉन m डिवाइड क्या जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो F जो है बराबर हो जाएगा m। तो ये जो है इक्वेशन मुझे मिल गई है सेकंड लॉ से। अच्छा, इसका जो तीसरा कानून है, थर्ड लॉ है, वो ये है कि टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसकी मिसाल ये है, है कि अगर मैं एक बॉल ले लेता हूँ, मैं उसको दीवार में मारता हूँ। जब मैं उसको दीवार में मारूंगा ये मेरा एक्शन हो गया। अब वो बॉल जो है उस दीवार से जाके टकराएगी, टकरा कर वापस आएगी, ये उसका रिएक्शन है। तो एक्शन हुआ, फिर उसका रिएक्शन हुआ। लेकिन जो एक्शन था उसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो ये मेरे पास थे 3 कानून न्यूटन के।
अच्छा, अब जो है मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी उनको याद रखना। अच्छा, मान लें कि एक दफा न्यूटन जो है बैठा होता है, उसके सामने से गुजरती है एक बकरी। तो न्यूटन क्या करता है, न्यूटन उस बकरी से कहता है कि रुक जाओ, बकरी नहीं रुकेगी। अब न्यूटन गया, उसके आगे उसने हाथ रख दिया रोकने के लिए, फोर्स लगाई ना, रुक गई बकरी। अब न्यूटन हटा, न्यूटन ने बोला चलो, बकरी कभी नहीं चलेगी। तो क्या किया न्यूटन ने उसको पुश किया, फोर्स लगाई। जब उसने फोर्स लगाई तो चल गई बकरी। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। दूसरा कानून क्या है, दूसरा कानून ये, जब न्यूटन ने फोर्स लगाई बकरी पर उसको चलाने के लिए तो बकरी चल दी। फोर्स लगाने पर बकरी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाई थी उसी डायरेक्शन में बकरी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इतनी ज्यादा फोर्स, उससे ज्यादा एक्सीलरेशन थी। अच्छा, उसका हमें एक फॉर्मूला मिला है F=ma। अगर न्यूटन जो है बकरी पर फोर्स लगाता है, मिसाल के तौर पर बकरी को लात मारता है, तो बकरी बिला इख्तियार बोलेगी मैं। तो F=ma। मतलब याद करने के समझाने के लिए तो किया है, इसको जरूरी नहीं है कि आप लोग हर किसी के सामने बोले बकरी को लात मारी, बकरी ने बोला मैं, इसको अपने जहन में रखना है। अब तीसरा कानून ये है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जब बकरी को लात मारी तो बकरी ने उसको भी लात मार दी, तो हर अमल का एक रद्द अमल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।